बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की हार। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हराया। ममता बोली, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। शाम 7 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला। टीएमसी पर आरोप। शुभेंदु बोले, आतंक का माहौल बनाना चाहती है टीएमसी। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पीएम का ट्वीट। कहा, बंगाल में बीजेपी ने बढ़ाई शानदार बढ़त। बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने ममता को दी बधाई। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत। कांग्रेस को 29 सीटें मिली। सीएम सर्बानंद सोनोवाल बोले, हिमंता बिस्वा शर्मा जीते। 4 दशकों में पहली बार केरल में सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी। एलडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का जादू। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। कहा, कोरोना पर केंद्र से बंगाल को पूरा सहयोग मिलेगा। बंगाल चुनाव के नतीजों पर अमित शाह का ट्वीट। लिखा, जनादेश का सम्मान, एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता की आवाज उठाएंगे। कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर पीएम मोदी ने जनता का किया शुक्रिया। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी जनता के हितों के लिए काम करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी। ग्राम पंचायतों के नतीजों का ऐलान। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले हर अपडेट। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना 4000 से ज्यादा वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली के हाथ फिर लगी निराशा। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। केंद्र को 3 मई की आधी रात तक हर हाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने के आदेश दिए ताकि इमरजेंसी में हो सके सप्लाई। दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन। दिल्ली में आज से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 18 से 45 साल तक के करीब 90 लाख लोगों का होगा टीकाकरण। दिल्ली के 77 स्कूलों में बनाया गया टीकाकरण सेंटर। वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख डोज का दिया है ऑर्डर। अमेरिका से आई एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर की खेप इंजेक्शन के 1,25,000 वायल्स लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा विमान। कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने बढ़ाया मदद का हाथ। मेडिकल उपकरणों के साथ कार्गो विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। फ्रांस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत जरूरी दवाइयां भेजी। आने वाले दिनों में और मदद का भरोसा। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर के देशों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। जर्मनी ने भेजे 120 वेंटिलेटर। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने की बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। मीटिंग में एमबीबीएस फाइनल ईयर और नर्सिंग के छात्रों को कोरोना की ड्यूटी में लाने की पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए 63,282 नए केस। एक दिन में 802 लोगों की जान गई। डीयू ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की फाइनल ईयर की परीक्षाओं की स्थगित। अब 1 जून से ऑनलाइन माध्यम से ओपन फॉर्मेट में होंगी परीक्षाएं। यूपी में 4 मई से बड़े स्तर पर चलेगा कोरोना टेस्टिंग अभियान। 4 दिन तक गांव-गांव तलाशे जाएंगे संक्रमित। यूपी में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा मरीजों ने कोविड को दी मात। मिले 30,983 नए संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लगा ब्रेक। बीते 24 घंटे में मिले 5,606 नए मरीज। 71 लोगों की मौत। देहरादून में कोरोना रोकने की कवायद जारी। 6 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। नगर निगम का सैनिटाइजेशन का काम भी जारी। बुलंदशहर में जीत के जश्न में सारी कोविड गाइडलाइंस हुई हवा। पुलिस की मौजूदगी में मनाया गया जश्न। मथुरा में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कई पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। पीलीभीत की पूरनपुर मंडी समिति मतगणना स्थल पर हंगामा। एक प्रत्याशी ने कर्मचारियों पर हेराफेरी का लगाया आरोप। आपस में की हाथापाई।